हेलो, व्यासपीठ के माध्यम से 500 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है हमारे आलोक फौजी ने, और उनके छोटे भाई हैं अनिरुद्ध कुमार, उन्होंने भी 500 रुपए की हारमाला से सम्मानित किया है। फौजी ने एक शॉल पहना करके स्वागत किया है, सम्मान किया है। परमात्मा अच्छे मार्ग पर ले जाता रहे। हेलो, और एक 500 रुपए की हारमाला से हमारे फौजी ने सम्मानित किया है हमारे शिष्य मंगेश शास्त्री को। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। तो परीक्षित जी जिस समय कंस वसुदेव जो पुत्र लाए थे उसे लौटा दिया था, और आज देव ऋषि नारद आए हैं, तो नारद जी ने कहा कि कंसराज हमें का मालूम पत्ते कि पहले आता है तबती कछु सूख गए हो तुम। ए महाराज सूख गए कह रहे हो, ठाणे बैठे चैन ही ना है, दिन में भूखना है और रात में नींद ना है। क्यों ऐसा महाराज, कारण कौन सा है? कंस ने बताया महाराज आकाशवाणी ने मेरी बहन के 8वां गर्भ जो होगा वही मेरा काल बताया है। ध्यान रखना। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारी बहन के कोई संतान हुई है? हमारा थोड़ी देर पहले आ जाते दिखाई देते, बहन तो गई है वसुदेव। तो नारद जी ने कि फिर वो बच्चा तुमने लौटा क्यों दिया है? मारा लौटा तो इसलिए दिया कि 8वीं संतान होगी तो मार देंगे। नारद जी ने कही कि कंस कमी तैयारी ना है, काल चक्कर काट रहा बिल्कुल। क्यों? तो नारद जी ने कमल का फूल हाथ में लिया, कहीं जाके पंख गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर पंखुड़ी 8वीं है। और कंसराज इतने के निकले जाओगे तो वो 8वां बैठे हो, पल्लंग के निकला है तो जिना 8वां बैठे हो। अरे महाराज इतनी तो मैं जानी है ना। अब तुम जानो चाहे मन जानो। नारद जी तो चले गए और कंस उठ करके भागा। वसुदेव निकल ही पाए थे नगर से। आवाज दी खड़े हो जाओ, कहिए महाराज लाओ जा संतान को मुझे दो। ध्यान रखना, वो पापी ने महतारी के जो संतान जन्मी एक बार भी दूध नहीं पी पाया, ऐसे पुत्र को पैर पकड़ के लटका लिया। और कितना निर्दयी बना। चलो आरे ने कना तारा सुहिए में जाने धारो। और ये आयुष बाबू की तरफ से एक हारमाला से सम्मानित किया है। धन्यवाद। सुहिए में जाने धारो गोदती छीनो राज रे तू लारो। गोद
तब राजा को कथा सुनाई। अरे नगला रूपी की धरती पे जय पप्पू ने जाए बताई। कैसे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, बहुत कठिन ही डगर अपन घटकी, बहुत कठिन ही डगर अपन घटकी। ध्यान रखना वो संतान सुतल लोक को चली गई। आगे चल के जब भगवान बचा के लाए थे तो इसी पहले बेटा का नाम पड़ा था कीर्तमान। कीर्तमान अब कंस बेचैन हुआ। कंस बेचैन हुआ कि कोई सी भी संतान 8वीं हो सकती है। वो एक आध बच्चा कितु है कि छिपगो निकलगो बेईकाल बनगो तो नहीं बच पाऊंगा। ध्यान रखना, जब दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो मृत्यु है, निश्चित है और निश्चित समय पे आएगी। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह कि हम उसे ही भूले बैठे हैं। कितने बड़े दुख की बात है कि जो बिल्कुल अटूट सत्य है, यहां तक बता दिया विद्वानों ने कि मौत बड़ी बलवान है, जब चाहे तब ले, और जो कहूं आ जाए खेत पे तो घर तक जानन। कौन जी कह दिया करने के देर रुक जाओ घर पहुंच जाना है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर महाराज से पूछा था यक्ष ने, तो यक्ष ने जवाब दिया था कि युधिष्ठिर ये बताओ सबसे बड़ा अचंबा क्या है। धर्मराज का जवाब है कि आदमी आदमी को मरता हुआ देख रहा, अपने जीने की इच्छा कर रहा है। विचार करना, खूब मालूम है कि जे टिकटी पे बंद के आज जा रहे कहीं ऐसी जानो है तो क्या करें, जे मर गए हमें ना मनो। और